नमस्कार दोस्तों, policyplan.com के YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ द इंश्योरेंसेस। तो इंश्योरेंस के 5 जो रूल्स है, बेसिक रूल्स है, उसके बारे में हम लोग आज आपको इंफॉर्मेशन देंगे। इस इंफॉर्मेशन को हम लोग 2 वीडियो में करने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो सकता है। तो पहले जो 2 बेसिक प्रिंसिपल्स है या आप जिसको बेसिक रूल्स बोल सकते हैं, वो है अटमोस्ट गुड फेथ और दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो अटमोस्ट गुड फेथ क्या है और इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, ये जान लेते हैं दोस्तों। पहले हम लेते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। तो अटमोस्ट गुड फेथ, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरेंस लेने वाला है, इन्होंने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी पहुंचानी है, पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। कुछ भी मटेरियल फैक्ट जो है वो छुपाने नहीं है, ठीक है। जो मैंने एज अ इंश्योरेंस में लेने वाला हूं, तो मैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूं, मैं अगर कार का इंश्योरेंस खरीद रहा हूं मेरा, तो मेरे गाड़ी का कोई डैमेज हुआ था तो मुझे उसका जो है इंफॉर्मेशन बताना है। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूं, तो जो जो मुझे अभी चल रहा है, जो मैं टैबलेट्स ले रहा हूं, पिछले 6 महीने में मैं कहीं एडमिट हुआ था, मुझे डॉक्टर ने एक टेस्ट करवाने को बोली है। आपको जो इंश्योरेंस का फॉर्म मिलता है उसमें बहुत सारी चीजों का आपको सही सही जवाब देना पड़ता है, तो उसमें मुझे कुछ भी छुपाना नहीं है। नॉर्मली जो इंश्योरेंस के एडवाइजर्स है, उनकी प्रैक्टिस ऐसी रहती है कि सबको नो 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 टिक कर दो ताकि मेरा इंश्योरेंस जो है वो मिल जाए, तो मेरा सेल कंप्लीट हो जाए। लेकिन दोस्तों, काम अपना शुरू होता है जब मैं पॉलिसी बेचता हूं और जब उसको क्लेम की जरूरत पड़ती है, तब मेरा इंश्योरेंस का काम एक्चुअली चालू होता है, जिसके लिए मैंने कमीशन लिया है, जिसके लिए मुझे पैसा मिला है। तो मेरा काम तब बनता है जब किसी का क्लेम आता है। और अगर मैंने फॉर्म में कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन दे डाली तो उसमें मुझे क्लेम ही नहीं मिलेगा। तो मेरा जो पॉलिसी का मकसद है, जो जिसके लिए मैंने पॉलिसी ली है, वही सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए अटमोस्ट गुड फेथ, हाँ, लेकिन ये दोनों साइड से है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा? तो इंश्योरेंस बेचने वाला पहुंचाएगा। तो क्योंकि इंश्योरेंस खरीदने वाले आज तक कभी भी पूरा पॉलिसी का डॉक्यूमेंट कभी भी पढ़ा नहीं जाता। 99.99% लोग जो है पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी ओपन करके नहीं देखते। तो उसमें जो क्लॉज है, जो आपको मिलने वाला नहीं है, जो एक्सक्लूजन्स है, जिसको वेटिंग पीरियड है, क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स है, ये पूरी जानकारी देने का काम जो है वो इंश्योरेंस जो सेल कर रहा है, एडवाइजर है, उसका काम है, उसने देनी चाहिए। और इंश्योरेंस कंपनी ने भी उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। अपनी पॉलिसी के ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपको कस्टमर को बताना है। एज पर IRDA गाइडलाइन भी आपको पूरा का पूरा जो नॉलेज कस्टमर को देना पड़ेगा। तो अटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि अगर मैंने कहा कि आई एम अ नॉन स्मोकर पर्सन, तो मेरे स्टेटमेंट को सही मानकर मुझे उस तरीके से पॉलिसी दी जाती है। पॉलिसी जब इश्यू होती है, ओके, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक प्रपोजल फॉर्म कंपनी को भर के देंगे। प्रपोजल फॉर्म में मैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स डालूंगा, ओके, जो जो पूछा गया है उसके मैं आंसर्स दूंगा। ये सब देने के बाद कंपनी के यहाँ अंडर राइटर की टीम रहती है। अंडर राइटर लोग ऐसे हैं जो आपके प्रपोजल का असेसमेंट करेंगे। तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, इसको लोडिंग लगाना है या इसको डिक्लाइन करना है, और कितना प्रीमियम चार्ज करना है, ओके, ये सब डिसीजन लेने का काम जो करता है वो अंडर राइटर करता है। तो आपने जो बताया, ऑनलाइन बताया, ऑफलाइन बताया, फोन पे बताया, टेलीमेडिकल हो गया, आपको एक्चुअल मेडिकल हो गया, या इंश्योरेंस वाले आपके पास ऑनलाइन आ गए, फोन पे आ गए, तो सभी चीजें रिकॉर्ड होती है और ये क्लेम के समय उसका रेफरेंस लिया जाता है। तो एटमोस्ट गुड फेथ मतलब आपने जो बताया उसको सही मानकर आपको इंश्योरेंस दिया जा रहा है। तो दूसरा रूल है, दूसरा एक थंब रूल है इंश्योरेंस का, उसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, यह मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपकी कार है, ओके, तो इसका इंश्योरेंस कौन कर सकता है? आप खुद कर सकते हो, ओके। मेरा कोई एम्प्लॉय है तो उसका इंश्योरेंस कौन कर सकता है? मैं ही कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो एम्प्लॉय है वो अगर बीमार हो गया, ओके, वो अगर उसका कुछ मिस हैपनिंग हो गया, तो वो मेरे यहाँ पे काम को है, वो मेरा एम्प्लॉय है, उसके ना होने से मेरे कंपनी को नुकसान है।
इसलिए मैं एज अ एम्प्लॉयर मेरे एम्प्लॉय का इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ। इसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। एक दूसरा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं अपना एक ग्रुप है और ये ग्रुप क्या करता है, अलग अलग ट्रिप्स पे जाता है। फ्रेंड्स लोगों का ग्रुप है या अलग टाइप का ग्रुप है और ये लोग चाहते हैं कि अपने कार्य ग्रुप का एक इंश्योरेंस निकाल दो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। अगर ग्रुप ने पॉलिसी निकाली, ओके, मतलब ग्रुप का एक नाम है, ग्रुप फॉर्म हो गया, उसका बैंक अकाउंट है, उन लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप मेडिक्लेम लेने का तय किया और उन्होंने एक पॉलिसी निकाली अपने मेंबर्स की, तो वहां पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं बनता। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ही एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या फैमिली का मेंबर अपने फैमिली का इंश्योरेंस उतार रहा है, ये एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। ओके, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट बहुत बड़ा मायना रखता है और अगर आपने इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना होते हुए पॉलिसी निकाली तो दोस्तों समझ लीजिए आगे जाके आपको क्लेम को तकलीफ होगी। दोस्तों आशा करता हूं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट और एटमोस्ट गुड फेथ ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए रहेंगे। ये आपको बहुत काम आएंगे अगर आप इंश्योरेंस में काम करना चाहते हो। तो कोई भी काम अपना जो है वो पैशन से करना चाहिए। आपकी पैशन एक ऐसी चीज है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो, इसका ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारे नंबर्स आपको दिए हैं। वी आर पॉलिसी प्लानर इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन हम लोग अपॉइंट करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। हम हमेशा तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए।